सो बेटा जैसे सब बच्चों को पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर 8 चैप्टर पढ़ रहे हैं आपकी मैथ्स की बुक का, चतुर्भुज, राइट। सो आज की सेशन में बेटा हम करेंगे क्या, हम इस चतुर्भुज चैप्टर जो है इसको समझेंगे कि चतुर्भुज पहले है क्या, उसके क्या गुण हो सकते हैं और कौन कौन सी प्रमेय होंगी जो हमारी यूज होंगी क्वेश्चंस के अंदर। अच्छा, ये प्रमेय जो होती है वो होती क्या है बेटा, ये प्रमेय जो होती है वो ये होती है कि किसी मतलब वो चीज प्रूव हो चुकी होती है, ठीक है, उन प्रूफ की हुई चीजों को हम अप्लाई करते हैं अपने क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। तो ये कई बार ये प्रमेय भी आपसे पूछ ली जाती हैं कि इसे सिद्ध करिए, ठीक है। वैसे हम डायरेक्ट इन प्रमेय को अपने क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हम पहले धीरे धीरे करके तो सारे वो पढ़ेंगे, प्रमेय क्या कहती है, चतुर्भुज क्या होता है, ये सब जब हम क्लियर कर लेंगे उसके बाद हम एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है उन पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलो, तो मैं सबसे बेसिक से बेटा स्टार्ट कर रही हूँ कि चतुर्भुज होता क्या है। क्या हुआ बेटा, चतुर्भुज क्या होता है। देखो चतुर्भुज जो होता है वो चार भुजाओं की आकृति होती है, चार भुजाओं की आकृति से मिलकर बना हुआ एक जो आकृति है इसे हम क्या कहते हैं, चतुर्भुज। अच्छा, जिसको भी जहां डाउट हो मुझे बता देना, ठीक है। इसे हम कहते हैं बेटा चतुर्भुज। और चतुर्भुज के कुछ बेसिक जो कह सकते हो गुण होते हैं वो क्या होते हैं कि किसी भी चतुर्भुज के अंदर चार तो भुजाएं होती हैं, ठीक है। और भुजा कितनी होती है, चार है। देखो यहाँ भी चार ही है आपकी, 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद किसी भी चतुर्भुज के अंदर जो हमारे कोण होते हैं वो भी बेटा चार कोण होते हैं, ठीक है। जैसे मैं लिखूं ये एक कोण, ये दो, ये तीन और ये चार। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है, 360, ठीक है। चतुर्भुज बेटा ये लिखते जाइएगा, बेसिक इंफॉर्मेशन है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, कोणों का योग 360 डिग्री होता है। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है कि मैं अगर कोण ए में कोण बी जोड़ दो जोड़ दू, कोण सी 3 कर दू, कोण 4, जो मैंने ABCD चार नाम दिए ना उनको चारों को हम ऐड करेंगे बेटा तो 360 डिग्री होगा, ठीक है। ये है किसी भी तरह का चतुर्भुज हो उनका, उसका मैंने आपको बताया कि किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ठीक है। अभी ये तो थी बेटा बेसिक, किसी भी तरह का चतुर्भुज हो ये चीजें तो उसके अंदर होगी ही होंगी, ठीक है। अभी मुझे ये बताओ और एक चौथी चीज और बेटा, किसी भी चतुर्भुज में, किसी भी चतुर्भुज में बेटा दो विकर्ण होते हैं, दो विकर्ण होते हैं। अब विकर्ण क्या होता है कि देखो मान लीजिए मेरे पास ये चतुर्भुज है, ठीक है, मेरे पास ये चतुर्भुज है ABCD, ठीक है। मैं अगर इस शीर्ष को इससे मिला दूं तो ये हो गया AC आपका एक विकर्ण और ये ABD आपका दूसरा विकर्ण, ठीक है। ये होते हैं बेटा विकर्ण। और कोई भी एक विकर्ण किसी भी चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में बदलता है जो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, ठीक है। कोई भी, मैं लिख देती हूं पांचवा इसे, कोई भी मतलब एक विकर्ण किसी भी चतुर्भुज को दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटता है, ठीक है। मतलब अगर मान लो मेरे पास बेटा, ये मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ आप लोगों को, मान लीजिए मेरे पास ये चतुर्भुज है एक, ठीक है, और इधर से ले लेती हूँ मैं ये, ठीक है वही ये ABCD, ABCD। अगर मान लो मैं ये विकर्ण खींच रही हूं तो मेरे पास ये दो दो त्रिभुज बन गए, एक त्रिभुज बेटा ये बन गया और दूसरा त्रिभुज मेरे पास ये बन गया। ये दोनों क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। सर्वांगसम क्या होता है कि एक के ऊपर एक रखोगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट उतना ही आएगा, है ना।
तो सर्वांगसम चैप्टर 7 में भी आपने पढ़ा होगा कि क्या होता है। अगर आप मान लीजिए बी और डी इस विकर्ण को मिला देते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये विकर्ण है, दो विकर्ण होते हैं, पहले मैंने इस विकर्ण से दिखाया, फिर मैंने इस विकर्ण से दिखाया आपको, तो भी दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक ये और एक आपका ये त्रिभुज, ये दोनों ही क्या है बेटा, सर्वांगसम है। ठीक है, चलो अभी मुझे इतना बताओ, ये जो मैंने बेसिक किसी भी चतुर्भुज के, ये सभी चतुर्भुज में चलेंगे, ठीक है, ये बेसिक आपके गुण थे चतुर्भुज के, क्या थे बेटा, ये गुण मैंने आपको बताए हैं जो हर चतुर्भुज के, अभी चतुर्भुज के हम प्रकार पढ़ेंगे तब उनमें भी ये सारा अप्लाई होगा। ये मेरी बात सभी को समझ आई है, यस और नो? जल्दी बताओ चैट सेक्शन में सभी बच्चे, सबका आंसर चाहिए मुझे चैट सेक्शन में, यस और नो? ये बिल्कुल बेसिक इंफॉर्मेशन है बेटा किसी भी चतुर्भुज की, ठीक है, गुड 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 गुड, मतलब सबको समझ आ गया है, फाइन, ओके। सो मैं अब आगे बढ़ती हूँ बेटा, अगर आपको क्लियर हो गया है ना, तो अब हम क्या देखेंगे, ठीक है, अब हम देखेंगे चतुर्भुज के प्रकार, चतुर्भुज हमारे कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, अभी मैं देखूंगी चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज के प्रकार, ठीक है, मतलब चतुर्भुज बहुत तरीके के होते हैं बेटा, आप बस थोड़ा सॉरी थोड़ा बस ध्यान से देखते जाना कि मैम क्या बता रही हैं, ठीक है। सो बेटा सबसे पहला चतुर्भुज हम देखेंगे कि इस तरीके की आकृति, ये देखो, ये आकृति दिख रही है आपको, इसे हम बोलते हैं, ये है आपका ए, ये आपका बी, ये आपका सी, ये आपका डी, ठीक है, इसे हम बोलते हैं समलंब, क्या बोलते हैं, समलंब, ठीक है, समलंब चतुर्भुज, ठीक है। समलंब चतुर्भुज जो होता है, ये किस तरह का चतुर्भुज होता है कि इसकी जो सम्मुख भुजाएं होती हैं, यानी कि मैं इस ए बी की बात कर रही हूँ और सी डी की बात कर रही हूँ बेटा, इसकी और ये समलंब चतुर्भुज क्या चतुर्भुज होता है, सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा मतलब सामने वाली भुजा, भुजाओं ए बी और ए बी और CD का एक रेखिक युग बराबर होता है, एक युग्म समांतर होता है। समानांतर का मतलब पता है ना बेटा, समानांतर का मतलब क्या होता है कि जैसे रेल की पटरी देखी है ना, बिल्कुल बराबर होती है, सीधी चलती रहती है, कभी नहीं मिलती है, उसका मान लीजिए रेल की पटरी है बेटा, चाहे आप उसको यहाँ पर दूरी नाप लो वो भी बराबर होगी, यहाँ दूरी नाप लो वो भी बराबर होगी, यहाँ नाप लो वो भी बराबर होगी, यहाँ नाप लो वो भी बराबर होगी, और कभी भी ये मिलती नहीं है, इन्हें हम बोलते हैं समानांतर, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने बताया है कि किसी भी समलंब के जो कोई भी हमारा समलंब होता है ना, उसकी एक रेखिक एक युग्म समानांतर होती है रेखाओं का, तो मैंने सम्मुख भुजाओं आपको ये दिखा दिया है कि ये आपस में क्या है, समानांतर है, भुजा समानांतर है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना बेटा, ये नोट डाल के लिख लो कि कोई भी समलंब समांतर चतुर्भुज नहीं होता है, समांतर चतुर्भुज नहीं होता है, ये याद रखने वाली बात है बेटा, क्योंकि अब मैं जितने भी पढ़ाऊंगी ना सभी समांतर चतुर्भुज होंगे, और समांतर चतुर्भुज भी पढ़ाऊंगी कि क्या होता है, ठीक है। तो ये नोट डाल के लिख लो कि समलंब जो होता है वो समांतर चतुर्भुज की श्रेणी में नहीं आता है। अच्छा सभी बच्चे बता दो जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर यस और नो, समलंब समझ आया कि समलंब क्या होता है, समलंब चतुर्भुज क्या है बच्चे, क्या सभी को समझ आया है? हमेशा याद रखना समलंब एक ही पेयर, यानी कि एक भुजाओं का, सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर समानांतर होता है, ठीक है, राइट। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, अभी बढ़ते हैं बेटा दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है जिसपे हमारा पूरा चैप्टर है, समांतर चतुर्भुज, ठीक है, समांतर चतुर्भुज। अभी समांतर चतुर्भुज बच्चा क्या होता है, देखो मैं यहां दिखा देती हूँ आपको, कुछ ऐसी आकृति होगी,
अच्छा, समांतर चतुर्भुज के अंदर बहुत सारे चतुर्भुज आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं इस समांतर चतुर्भुज को ना दो ना देके एक बस ऐसे देती हूँ और फिर इसके अंदर अंदर आपको बताती जाती हूँ। पहले कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है। देखो, अगर मेरे पास कुछ इस तरह की आकृति हो, ठीक है, ये आपका क्या है, मान लीजिए P है, ये Q है, ये आपका R है, ये आपका S है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, समांतर चतुर्भुज क्या होता है, समांतर चतुर्भुज की सामने सामने वाली भुजाएं, ठीक है, दोनों भुजाएं, हाँ, मतलब P Q जो है ये आपकी समानांतर होगी SR के, और PS समानांतर होगी QR के, मतलब ये वाली समानांतर होगी इसके और ये वाली समानांतर होगी इसके। तो मतलब दोनों युग्म जो होंगे, सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समानांतर होते हैं, उसे हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। तो मैं ये लिखूंगी कि सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर होते हैं, दोनों युग्म समांतर होते हैं। देखो, समलंब में बस एक युग्म समांतर होते हैं, यहाँ पर दोनों समानांतर होंगे, मतलब PQ समानांतर होगा SR के और PS समानांतर होगा QR के, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं बेटा, इसे हम कहते हैं समांतर चतुर्भुज, ठीक है। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है, ठीक है। पहले ये बताओ समांतर चतुर्भुज क्या होता है, समझ आइए। समांतर चतुर्भुज के सामने सामने वाले दोनों दोनों ऊपर नीचे वाले बराबर होंगे और दाएं बाएं जो दोनों लाइंस है वो भी आपस में बराबर होंगी, लेकिन समलंब में बस एक ही युग्म बराबर होता है बेटा, ठीक है। ओके, चलो अभी देखो, अभी जितने भी मैं बताऊंगी ना वो भी सभी समांतर चतुर्भुज है, पर एक अलग तरीके के भी चतुर्भुज होंगे, ठीक है। देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कौन सा चतुर्भुज बेटा, हम पढ़ेंगे आयत, ठीक है। आयत भी एक क्या है, आयत भी एक समांतर चतुर्भुज होता है, ये चीज याद रखना, आयत भी एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो पहले मैं आयत के बारे में बता देती हूँ। आयत कैसा होता है बेटा, आयत सबको पता है, आयत की क्या होती है, सामने सामने वाली भुजाएं बराबर होती है ना। सामने वाली ये वाली भुजा इसके बराबर होगी और ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, ठीक है। जैसे मैं MNR S ले रही हूँ और इसमें क्या होते हैं बेटा, सारे कोण 90-90 डिग्री के होते हैं, आयत के अंदर सारे कोण 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला आपको कि ये समानांतर चतुर्भुज भी होता है, आयत एक समांतर चतुर्भुज है, मतलब कि आयत के जो सामने 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 वाले दोनों भुजाएं हैं का युग्म है, ये भी समांतर भी होगा, मतलब ये बराबर तो आयत की वजह से होगा लेकिन समानांतर समांतर चतुर्भुज है इसलिए भी होगा, ठीक है। तो आप पहले आयत की यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी लिखूंगी, तो आप क्या बताऊंगी मैं कि आयत क्या होता है आपका, ठीक है। ठीक है, आयत की आप क्या बोलोगे, सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजा बराबर होती है, समानांतर तो होती है, वो समांतर की वजह से होती है, ये मैंने आपको आयत की लिखा है, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। ये होती है बेटा किसी भी आयत की प्रॉपर्टी। और आयत के आगे यहां भी लिख लो कि आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो मैं ये भी लिख सकती हूँ कि आयत की जो साइड्स हैं वो बराबर है, यानी कि मैं MN बराबर दूंगी SR के, तो MN समानांतर भी बताऊंगी SR के, क्योंकि वो समानांतर चतुर्भुज भी है ना। ऐसे ही मैं बोलूंगी MS बराबर है NR के, और MS समानांतर है NR के, और प्रत्येक कोण मतलब कोण M, कोण N, कोण R, है ना, कोण N, कोण R, कोण S इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब सभी आपके क्या होते हैं यहाँ पर, समकोण होते हैं। चलो अभी मुझे जल्दी से बताओ, आयत समझ आया है कि आयत आपका बेटा, मैं कुछ नहीं रख कर रही, आप आराम से लिखते रहो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। आयत भी एक समांतर चतुर्भुज होता है, ठीक है।
ठीक है बेटा, मैं इसको डिटेल में क्यों पढ़ा रही हूँ, ताकि आपको पहले सारे चतुर्भुज पता हो, ताकि आप जब क्वेश्चंस करने जाओ तो उनकी प्रॉपर्टीज आपको, गुण पता हो, तो आप हल कर पाओगे, है ना। जब आपको गुण ही नहीं पता होगे तो हल कैसे करोगे, राइट। यस, डन, हो बढ़िया, गया मैम। गुड। चलो अभी हम देखते हैं बच्चों अगला, नेक्स्ट क्या है हमारा। अगला ये भी हमारा क्या आता है, समांतर चतुर्भुज में आता है, इसलिए मैं यहीं पे लिख रही हूँ, ठीक है। ये क्या है बेटा, ये कहता है कि मान लीजिए आपके पास कुछ इस तरह की आकृति है, ठीक है। मैं यहाँ पर बना रही हूँ आकृति, कुछ इस तरह की आकृति है, ठीक है। ये आकृति क्या कहती है, कि ये आकृति क्या कहती है कि इसमें ना ये आपका समचतुर्भुज है। अब समचतुर्भुज क्या होता है, और समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज भी होता है। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का मतलब क्या होता है बेटा, कि उसके ना चारों भुजाएं बराबर होती हैं, एक जैसी होती है। मतलब डीई बराबर है ईएफ, बराबर है ईजी, बराबर है डीजी, ठीक है। मतलब सारी बराबर होती है, सारी। मान लो ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे कि समचतुर्भुज क्या होता है, सभी भुजा बराबर होती हैं, ठीक है। यानी कि मैं इसमें ये लिख सकती हूँ डीई बराबर है ई एफ, बराबर है एफ जी, बराबर है डी जी, ठीक है। और समानांतर भी होती हैं, ठीक है, यहाँ क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। ये भी याद रखना, ये समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज भी एक समांतर चतुर्भुज। लेकिन ये बहुत अच्छे से बच्चों आपको याद रखना है कि सम चतुर्भुज में कोण बराबर नहीं होते हैं। कहीं सोचो सम में तो 90 डिग्री का होगा, नहीं, ठीक है। सम चतुर्भुज में सिर्फ भुजाएं आपकी बराबर होती हैं। और यहाँ पर नोट डाल के लिख लो, ये भी एक समांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज होता है, ठीक है। तो हमने अभी समांतर चतुर्भुज में बेटा कौन कौन से देखे, समांतर चतुर्भुज में अभी आपने कौन कौन से देखे हैं, कि समांतर चतुर्भुज में आपका आयत भी आ गया और सम चतुर्भुज भी आ गया, ठीक है। इतना क्लियर हुआ या नहीं, या अभी भी डाउट है? किसी बच्चे को डाउट है तो बताओ, वरना मैं अगला बताऊंगी मैम एक और। निकाला मत। ठीक है, मैं नहीं रब करी बेटा, डोंट वरी, ठीक है। सभी को क्लियर है ना। मैं अगला भी एक और बताऊंगी। अब मैं अगला बताऊंगी बेटा वर्ग। अच्छा, अब वर्ग और सम चतुर्भुज में क्या फर्क होता है, वर्ग की भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और सम चतुर्भुज की भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन वर्ग की सारे कोण बराबर होते हैं, लेकिन समकोण, सम चतुर्भुज के कोण बराबर नहीं होते। तो ये चीज जरूर याद रखना, सम चतुर्भुज और वर्ग में क्या अंतर होता है, ठीक है। ये चीज सभी बच्चे याद रखेंगे ना, ठीक है। सो मैं आगे बढ़ू, ठीक है, आगे करूं, ओके। चलो बेटा एक बार लीव करके ज्वाइन करो, जिस बच्चे को, जो बच्चा मुझे कह रहा है ना कि मैम स्क्रीन नहीं आ रही, बेटा लीव करके ज्वाइन करो एक बार, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा आप लोगों का, मैं जो बता रही थी, अगला मैं बता रही हूँ, जो आता आपका कहां पर है, आता आपका समांतर चतुर्भुज के अंदर ही है, वर्ग, ठीक है। वर्ग की आकृति कैसी होती है, वर्ग की आकृति होती है कुछ ऐसी, ठीक है। वर्ग क्या है, बेसिकली वर्ग भी आपका सम चतुर्भुज की तरह ही होता है, कि सारी भुजाएं बराबर है, लेकिन वर्ग की एक प्रॉपर्टी और होती है कि उसके सारे कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, यानी कि ए बी सी। तो आप पहले लिखोगे सभी भुजा बराबर होती है, ठीक है। और फिर आप लिखोगे सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है।
मतलब मैं लिखूंगी ए बी बराबर है बी सी बराबर है सी डी बराबर है ए डी। या और मैंने बताया आपको समानांतर भी है, ये तो आप समानांतर भी लिखोगे। ठीक है, यानी कि वर्ग और समचतुर्भुज में मेजर डिफरेंस बेटा सिर्फ कोण का है, ये चीज याद रखनी है। कोण का है, यहाँ पर वर्ग के अंदर कोण 90 डिग्री की होती है और समचतुर्भुज में नहीं पता होता, बस भुजाएं बराबर होती हैं। ये भी आप लिखोगे समांतर चतुर्भुज होता है। चलिए अभी मुझे बताइए वर्ग तक क्लियर है, यानी कि चाहे मैं यहाँ पर शॉर्ट नोट में लिख रही हूं, चाहे आयत हो, ठीक है, चाहे वर्ग हो और चाहे वो समचतुर्भुज हो, तीनों ही आपके क्या होते हैं बेटा, समांतर चतुर्भुज होते हैं। और समांतर चतुर्भुज की जो जो प्रॉपर्टी है या गुण है वो इनमें भी अप्लाई होंगे। क्या क्या है कि सम्मुख भुजाएं समानांतर होती हैं, दोनों युग्म, दोनों युग्म सामने सामने दोनों युग्म समानांतर होते हैं। ठीक है, अच्छा इतनी मेरी बात सभी को समझ आई है या नहीं? बस हमने अभी तक एक देखा है बेटा। हाँ बेटा, मैम मिटाना मत। हाँ नहीं बेटा नहीं बेटा, अभी तक हमने बस एक समलंब देखा है जो एक समांतर चतुर्भुज नहीं होता। और समलंब क्या है, जिसकी सामने सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समानांतर होता है, बाकी नहीं होता है, वो उसकी तो शेप ही अलग होती है ना। राइट, ठीक है। अभी हम एक लास्ट और देखेंगे, एक लास्ट फिगर और बताऊंगी मैं, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रमेय। ठीक है, एक लास्ट और मैं बताऊंगी, फिर हम देखेंगे प्रमेय। ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ लू, अब करूं पेज मूव? यस मैम। ठीक है, गुड। चलो अभी हम एक लास्ट और देखते हैं बेटा। शेप कौन सी शेप होती है, कुछ इस तरह की। पतंग सबने उड़ाई है ना, इसे हम बोलते हैं पतंग शेप। ठीक है, कुछ इस तरह की होती है, इसे हम बोलते हैं पतंग शेप। ठीक है, इसमें बेटा ये भुजा इस भुजा के बराबर होती है, ये दोनों भुजा इस दोनों भुजा के बराबर होती हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या कहेंगे, ए बी सी डी, इसे हम बोलते हैं पतंग शेप। अब इसमें आप ये चीज याद रखना, ये जो हमारी पतंग की शेप है, ठीक है, होता ये भी चतुर्भुज ही है, बट इसमें क्या होता है, इसके अंदर एडी बराबर है सीडी के और ए बी बराबर है सीडी के, मतलब दो भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, या ये लिख सकते हो आसन्न भुजाओं के दो युग्म बराबर होते हैं। ठीक है, इतना याद रखना, ये चीज इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लाइन लिख लो कि पतंग शेप एक समांतर चतुर्भुज नहीं होती, नहीं होता है। चलो अभी मुझे बताओ, मैंने सिर्फ दो बताई हैं जो समांतर चतुर्भुज नहीं होता, एक समलंब एक पतंग शेप। ठीक है, उसके अलावा सभी आपकी क्या होती हैं, समांतर चतुर्भुज में आती हैं, चाहे वो आयत हो, समचतुर्भुज हो या फिर वर्ग हो। ठीक है,